जब दिल ही टूट गया। धीरे चलना प्यार में, जरा संभलना, कोई हमदम न रहा है। दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। तू कहे अगर कोई शाम का ख्याल आ गया। आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। केवल एक कविता के लिए नेहरू जी ने मजरू साहब को जेल भेज दिया, जिन्होंने 2000 से ज्यादा गीत लिखे। एक ऐसा शायर जिसने जो भी गीत लिखे वो सब मिसाल बन गए। लगभग 6 दशक तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन गाने दिए हैं। केवल एक कविता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जेल भेज दिया था। क्यों? चलिए जानते हैं इस सच को। इससे पहले मैं बताता हूं कि मजरू बहुत ही जिद्दी स्वभाव के थे। जेल भेजने के बाद उनसे कहा गया था कि माफी मांगने से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। दरअसल वो एक ऐसे पहले गीतकार थे जिन्हें गीत लिखने के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। यूनानी की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोगों की नब्ज नापते नापते वो एक तहसीलदार की बेटी को अपना दिल हार बैठे। रसूखदार पिता को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों को अलग होना ही पड़ा। हालांकि कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गीता से हम लोगों ने यही सीखा है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद यहीं से मजरू को इश्क का बुखार चढ़ गया और वो शायर बन गए। दरअसल एक दिन मजरू सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरे में पहुंचे, जहां मजरू ने अपनी शायरी भी सुनाई। लोगों ने खूब वाहवाही की। मजरू की वाहवाही चारों ओर इतनी होने लगी कि जिगर मुरादाबादी, जो कि उन दिनों बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। इसी बीच मजरू एक मुशायरे के लिए मुंबई आए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक AR कारदार से हुई। मजरू से कुछ सुनकर उन्होंने तभी मजरू के सामने पेशकश रख डाली कि आप मेरी फिल्म के लिए गीत लिखिए। उनको गीत इतना पसंद आ गया, शायरी पसंद आ गई। मजरू ने लेकिन मना कर दिया। कारदार जिद्दी स्वभाव के थे, उन्होंने अंततः लिखवा लिया। फिल्म का नाम था शाहजहां। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे दरअसल नौशाद साहब, और गीत लिखने का काम मशहूर लेखक, उन दिनों मशहूर थे, DN मधोक को दिया गया था। मधोक ने नौशाद साहब के साथ हुए मनमुटाव के कारण ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब कारदार और नौशाद दोनों परेशान कि फिल्म के लिए गाने किससे लिखवाए जाएं। इसी बीच यार कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम याद आ गया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से मुलाकात कर लिखने के लिए कहा और साइनिंग अमाउंट भी दे दी। जी हाँ, उन दिनों फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाते थे, आज की तरह नहीं। और जिगर को सिचुएशन के हिसाब से लिखना नहीं आता था। वो अच्छे लेखक थे, गीतकार थे, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से नहीं लिख पाए। लिहाजा जिगर साहब ने एक लेटर लिखकर, प्यारा सा लेटर लिखकर किरदार साहब को भेज दिया और इस लेटर में लिखा कि आपके धुन और स्थिति से मैं गीत नहीं लिख पाऊंगा। मैं असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करें। अगर मेरी किताब से आपको कोई गीत पसंद आता है तो उसे आप रख लें और मेहनताना की बात जाने दें। दोबारा मजरू से पूछने पर मजरू ने एक बार फिर कारदार को इनकार ही किया, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों, ये वही जानते हैं कि उन्होंने सिचुएशन जानने के बाद एक रात में ही उस गीत को लिख दिया था। उसके बाद ज़्यादातर गीत उन्होंने सहगल के लिए ही लिखे, क्योंकि सहगल और उनकी एक जोड़ी ट्यूनिंग
तब तक बन चुकी थी। नौशाद साहब भी उस टीम में थे। काटदार ने सुल्तानपुरी द्वारा लिखा ये गीत पढ़ा और खुशी से उछलने लगे और कहने लगे, बस मुझे तो बस यही चाहिए था। यह गीत था कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नज़ारे, कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नज़ारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। इसी गीत के बाद मजरू की फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जगह बन चुकी थी। इस फिल्म में मजरू के 2 गाने बहुत फेमस हुए थे। एक था गमे दिल मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, गमे दिल मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। जी हाँ, सागिल साहब का ही टच है। और दूसरा था जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ये गाने के.एल. सहगल ने गाए थे जो उनकी पहचान बन गए। बस यहीं से के.एल. सहगल, नौशाद साहब, मजरू जुड़ गए। अब आपको बताते हैं नेहरू के खिलाफ उन्होंने क्या कविता लिखी थी जिसके लिए नेहरू साहब को जेल भेजना पड़ा। बहुत संगीन कविता थी साहब। मजरू बम्बई यानी आज के मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल में गए हुए थे। इसी में मजरू ने ऐसी कविता पढ़ी कि नेहरू सरकार आग बबूला हो गई। ये कविता थी, मन में जहर डालर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर। मन में जहर डालर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर। ये केंचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। उन्होंने नेहरू जी को सीधे सीधे अटैक किया था और नेहरू जी को कहा था हिटलर है, हिटलर के वो दास हैं, कॉमनवेल्थ का दास हैं। बस अब सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी आप करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। उन्हें भी जेल जाना पड़ा। तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने अभिनेता बलराज साहनी और अन्य लोगों के साथ मजरू सुल्तानपुरी को भी आर्थर रोड जेल में डाल दिया। उन्हें सन 1949 में 2 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। ये मजरू का इनकलाबी अंदाज था, एक अलग अंदाज था। उस अंदाज को लोग आज भी सैल्यूट करते हैं। जो उस समय के लोग हैं उन्हें पता है कि इस एक कविता ने भूचाल खड़ा कर दिया था। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी। लेकिन चूंकि बाद में उन्हें एहसास हुआ तो इन्होंने जेल में रहकर कुछ फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू कर दिया और पैसे परिवार तक पहुंच गए। जेल में रहते हुए जब वो गीत लिख रहे थे तो उन्हें जो भी मेहनताना मिलता था वो डबल होता था और डबल दिया गया था। मजरू साहब 2 साल बाद 1951 के करीब जेल से बाहर आए, जिसके बाद सन 2000 तक उन्होंने लगातार गीत लिखे। संगीतकार नौशाद और फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ उनकी जोड़ी कमाल की रही। उन्होंने 6 दशक तक हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गीत दिए। जब वे जेल में थे उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, बहुत परेशानी थी परिवार में। लेकिन राज कपूर उनके एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राज कपूर ने अपनी 1975 की फिल्म धर्म कर्म के लिए मजरू से एक गाना लिखवाया और उन्होंने उस गाने के लिए कहते हैं तो 1000 रुपये दिए गए, लेकिन उन्हें इससे डबल पैसे दिए गए थे। 80 की उम्र में 24 मई सन 2000 को उनकी मौत हो गई। मजरू की याद में सुल्तानपुर में एक बगीचा बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मजरू सुल्तानपुरी उद्यान। उन्होंने अपने करियर में 2000 से ज़्यादा गाने लिखे हैं, लगभग 250 फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, जिसमें से ज़्यादातर गाने हिट रहे हैं। मजरू ने मरते दम तक अपनी इस कला से लोगों का मनोरंजन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने आखिरी बार फिल्म 1-2 का 4 के लिए गाना लिखा था जो शाहरुख खान स्टारर थी। ये फिल्म उनकी मौत के बाद 2001 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका गाना था खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मैं उनके कुछ अनमोल गीतों के एक एक लाइन आपको बताऊंगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिल्म दोस्ती का ये गाना है। फिर भी कभी अब नाम को तेरे, एक गाना देखिए, हुई शाम उनका ख्याल आ गया,
हुई शाम उनका ख्याल आ गया। के.एल. सहगल को भी सुन लीजिए। तू कहे अगर। एक गाना और है, हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। किशोर कुमार का वो जबरदस्त हिट गीत इन्होंने लिखा था, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। और गीता दत्त ने गाए जो गीत गाए, बहुत मशहूर गीत है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, और जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। तो आपने देखा कि एक मशहूर शायर, किस तरह से उस शायर को जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कलम की आवाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगी, सरकार को अच्छी नहीं लगी। आज भी ऐसा ही हो रहा है, कलम की आवाज़ कभी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती। तो आज का ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, और हमें इसी तरह अपना आशीष देते रहिएगा, स्नेह देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मैं कुछ नई नई चीज़ों को लेकर, नए नए इन्फॉर्मेशंस को लेकर, जो कि सच पर आधारित है, आपके पास आऊँगा और बताऊँगा। मेरी किताब रफ़ी जी पर लगभग पूरी हो गई है, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द रिलीज़ कर दूँ। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, सुहाना सफ़र से।